नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी आज यहाँ गोवा में एक प्रोग्राम के लिए आया था और मैं तो हमेशा ही लेक्चर्स को और फन को मिक्स करता हूँ। तो एक ग्रुप के साथ डिस्कशन होने लगा तो उन सब का ये मानना था कि बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़े सॉल्यूशन लगते हैं, बड़े एफर्ट लगते हैं, बड़े रिसोर्सेज लगते हैं। जबकि मैं ये मानता हूँ कि बड़े प्रॉब्लम्स को कॉमन सेंस से, जुगाड़ से, बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन थिंकिंग से सॉल्व किया जा सकता है। इन्फोसिस के कैंपस में चारों तरफ खूब सारे बल्ब लगे थे और अक्सर लोग इधर से उधर जाते हुए लाइटों को चालू छोड़ दिया करते थे। तो बाद में अभी एलईडीज आ गई तो कंजम्पशन कम होने लगा, नहीं तो पहले तो चारों ओर बल्ब का जमाना था। 60 वाट, 90 वाट, 120 वाट के बल्ब चलते थे। तो हर बल्ब के स्विच के आसपास एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया कि बिजली बहुत मुश्किल से पैदा होती है, यदि जरूरत न हो तो इस स्विच को बंद कर दें। और कुछ लोगों को लगा मजाक है, कौन क्या करेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आते जाते स्विच बंद करने लगे और बिजली बचाने लगे। धीरे धीरे ये कल्चर के रूप में कन्वर्ट हो गया और देखते ही देखते बहुत बड़ी बिजली की सेविंग हो गई। तो कायदे से क्या किया गया, केवल लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की गई कि यार बिजली बहुत मुश्किल से पैदा होती है, काफ़ी कॉस्टली रिसोर्स है और यदि ज़रूरत नहीं हो तो बंद कर दो। तो बहुत सारे लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेते हैं। कभी देश प्रेम के एंगल से लेते हैं, कभी एनवायरनमेंट के एंगल से लेते हैं, क्लाइमेट के एंगल से लेते हैं, सेविंग के एंगल से लेते हैं, जिम्मेदारी के एंगल से लेते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कोई नहीं बदलता है, आपको छोटे प्रयास भी करने चाहिए, उनसे भी बहुत लोग बदलते हैं। होटलों के अंदर टॉवेल दिए जाते हैं, अब उन टॉवेल्स को थोड़ा सा यूज करके लोग फेंक देते हैं और नए टॉवेल्स कॉल करके मंगाते हैं। होटल की लॉन्ड्री में बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम होता है क्योंकि उनको एक सर्टेन लेवल की क्लीनलीनेस मेंटेन करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट हर यूज किया हुआ टॉवेल, भले आपने खाली एक बड़े टॉवेल से मुंह भी पोंछ लिया हो तो भी वो ड्राई क्लीनिंग में जाता है। जहां वो ड्राई क्लीन में जाएगा तो वहां पर बिजली भी कंज्यूम होगी, मैन पावर भी कंज्यूम होगा, पानी भी कंज्यूम होगा, सब कुछ कंज्यूम होगा। बहुत सी होटलों ने इस प्रॉब्लम को सोचा, एक होटल ने इसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने लिखा एक टॉवेल की धुलाई में लगभग इतना लीटर पानी खर्च होता है। यदि आप टॉवेल को रीयूज कर सके, यदि आपके टॉवेल को सफाई की जरूरत ना हो तो कृपया उसे धोने के लिए ना निकालें। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा, अलग अलग देशों में अपनी अपनी भाषाओं में लिखा जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लगभग 50% लोगों ने अपने लिनेंस और टॉवेल्स धुलवाना बंद कर दिए। तो आज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस की एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कंपनी में वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है तो आप उनको बुला के एक छोटी सी टॉक दे सकते हैं। आप वेस्टेज रोकने का अवार्ड दे सकते हैं। आप चारों ओर अवेयरनेस के प्लाकार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तख्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, आप प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, स्लोगन्स क्रिएट कर सकते हैं। आप कंपनी में एक छोटी सी टीम बना सकते हैं जो एंटी वेस्टेज टीम हो। टोयोटा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारे टूल्स होते थे, टूल्स जमीन पे रखे रहते थे, टूल्स मिक्स हो जाते थे। तो हर मैकेनिक या हर टूलमैन या हर वहाँ पर जो ऑपरेटर होता था उसका बहुत बड़ा काम होता था टूल्स को सर्च करना। और हर बार एक छोटा सा पाना, एक छोटी सी पेंचीज इधर उधर मिल गई, किसी ने रीयूज कर लिया, कोई लेकर चला गया, तो उसका बहुत बड़ा समाधान नहीं निकाला गया। ऐसा नहीं था कि उस पर कोई बहुत पेनल्टी लगा दी गई या कुछ लोगों को निकाल दिया गया या हर आदमी पर एक टूल होगा ऐसा करके बहुत एसेट हैवी कर दिया गया। एक इंजीनियर ने एक छोटा सा दिमाग लगाया, जमीन में कुछ टेपिंग कर दी। टेपिंग करके जमीन में एक तरीके से आर्टिफिशियल बॉक्सेस क्रिएट हो गए क्योंकि वो स्क्वायर था और वहाँ पे लिख दिया गया ये प्लायर का है, ये मान लो स्क्रू ड्राइवर का है, ये मान लो किसी और चीज़ का है। अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लोग आकर उस ब्लॉक में रखने लगे। तो जो पूरा सामान मिक्स हो जाता था, जिसमें अक्सर छोटा सामान ढूंढने में प्रॉब्लम जाती थी, वो सब अब अलग अलग ब्लॉक में रखाने लगे और धीरे धीरे यही चीज़ लीन बनी। इसी तरीके की चीज़ों से काइजन बना। तो बड़ी प्रॉब्लम्स के छोटे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रॉब्लम से हार मत मानिए। हर प्रॉब्लम के लिए एक्सपर्ट को मत बुलाइए, हर प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे डीपर मेथड्स की मत सोचिए, कुछ को सिंपली कॉमन सेंस से सोचिए। और कभी कभी आपके दिमाग में आइडिया ना आ रहा हो ना तो अपनी टीम के साथ बैठ के एक अमृत मंथन कर लीजिए कि यार ये 10 प्रॉब्लम है, इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन है तो बताओ। आप आश्चर्य करोगे, हो सकता है आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप क्या कोई पेंट्री वाला, झाड़ू पोछा करने वाला या गार्ड बता दे। बड़ी प्रॉब्लम के लिए बड़े समाधान की जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार